नमस्कार, इडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन जी की याद में। और इसी दिन 28 फरवरी को 1928 में जो रमन प्रभाव था इसका खोज का घोषणा किया था सीवी रमन जी ने, और इसी के उपलक्ष्य में इस दिन नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन को शुरू किया है? ऑप्शन है दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, तेलंगाना पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस। तो तेलंगाना पुलिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन क्रैकडाउन को शुरू किया है किस चीज़ के लिए? तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना पुलिस। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 26 सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ऑप्शन है राजगीर, जैसलमेर, कोलकाता या पठानकोट। तो जैसलमेर में किया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास, जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? किस चीज़ पर प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है आईआईटी धनबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी धनबाद में आयोजित हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ किस चीज़ पर? प्राचीन भारतीय विज्ञान पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी धनबाद। हाल ही में जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन से 45वां, 50वां या 55वां या 60वां। तो 60वां रैंक प्राप्त हुआ है भारत को किस चीज़ में? ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसमें कुल 84 देश को शामिल किया गया और इसमें पहला स्थान किसका है? स्वीडन का है, ये भी देखेंगे। और भारत का स्थान 60वां है और यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन से मध्य प्रदेश, बिहार, इंडियन आर्मी या जम्मू कश्मीर। तो इंडियन आर्मी जीता है छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का खिताब। इसमें दूसरा स्थान पर कौन आया? हिमाचल प्रदेश आया और तीसरा स्थान पर हरियाणा आया था। ये दो जगह आयोजित किया गया था। पहला जो टर्म था इसका ये था लद्दाख में और दूसरा कहाँ था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय सेना। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। महान स्वतंत्रता सेनानी कौन? चंद्रशेखर आजाद जी का कौन सा पुण्य तिथि मनाया गया है 27 फरवरी 2026 को? तो ऑप्शन है 95, 97, 99 या 101वां। तो अभी 95वां पुण्यतिथि मनाया गया है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। 1931 में 27 फरवरी के दिन ही इनका शहीद हो गए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद के, जो कि अब प्रयागराज है। एक पार्क था जिसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। और 2026 में 95वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के द्वारा ऑपरेशन गजब लिल हक नामक एक बड़ा सैन्य हमला शुरू किया गया है? तो ऑप्शन से यमन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है गजब लिल हक। ये अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से तालिबान नेतृत्व कर रहा है, उसके खिलाफ हुआ ऑपरेशन जारी। ऑप्शन से 9 नंबर क्वेश्चन है, पाक्योंग एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अब स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने का घोषणा किया गया है? तो ऑप्शन से बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या सिक्किम। तो सिक्किम का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है पाक्योंग एयरपोर्ट और इसका नाम अब हो गया जाएगा त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे इसका नाम रख दिया जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस के जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो ऑप्शन से सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या सुभाष चंद्र बोस। तो सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इनका प्रतिमा लगाया गया है लुटियंस को हटा करके उनके जगह पे। निम्न में से किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जरूरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हाई सिक्योरिटी ग्रीनफील्ड
डेटा सेंटर बनाएगा? तो ऑप्शन से हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर या चेन्नई। तो भुवनेश्वर में बनाने जा रहा है ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर, जो कि दूसरा डाटा सेंटर होगा। तो पहला है खारघर नवी मुंबई में और दूसरा हो जाएगा भुवनेश्वर में। निम्न में से कौन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी देने वाला 79वां समर्थक बन गया है? 89वां समर्थक बन गया है। तो ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान। तो बांग्लादेश बन गया है 89वां समर्थक किस चीज़ का? एआई इम्पैक्ट समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी देने वाला। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य को सुराव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने के निर्देश दिया है? सुआव नदी को राप्ती नदी का सहायक दर्जा बहाल करने के निर्देश दिया है किसने? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो ऑप्शन से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो उत्तर प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 27 फरवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। पहला है, हाल ही में इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान जिसका नाम क्या है, किनको दिया गया है? ये दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। जितेंद्र मेहरा कौन थे? 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ये व्यवसायी थे। 26 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था वीर सावरकर, इनका पुण्यतिथि मनाया गया 60वां। विश्व वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसको मिला है? ग्रीस को मिला है। किस 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? दीमापुर में हो रहा है। भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर कलारी लीप नामक अभ्यास किया है? ये लक्षद्वीप में किया है। चर्चा में रही CM-302 मिसाइल चीन ने बनाया है। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? ये नई दिल्ली में होगा। 26 फरवरी 2026 को कुवैत का कौन सा मुक्ति दिवस मनाया गया? ये 35वां मनाया गया। भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया है? तो राजस्थान में किया है। दुनिया के साथ भारत के अंतर संसदीय जुड़ाव को बढ़ाने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने कितने देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया है? 64 देशों के साथ। हाल ही में 25-26 सीजन के लिए किस राज्य सरकार ने भावांतर भुगतान योजना को फिर से लागू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे 1 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।